ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस ने भारत से मजबूत रिश्ते की बात कही है। नई फॉरेन पॉलिसी में भारत चीन को रखा सबसे ऊपर और रूस ने भारत के दुनिया में बढ़ते दबदबे का लोहा माना है। यानी रूस ने चीन से ऊपर भारत को रखा है, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बात कही है, हर मोर्चे पर भारत से और मजबूत रिश्ते करने की वकालत की है। तो ये रिश्ते में और मजबूती है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत नॉर्दर्न सी रूट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और इसी नई फॉरेन पॉलिसी के तहत भारत और चीन को जो संबंध है रूस ने भारत को ऊपर रखा है, चीन से ऊपर रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। आइए देखते हैं कि रूस ने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी में और क्या कुछ कहा है और भारत के लिए कितना नफा हो सकता है आगे का फ्यूचर प्लान। तो रूस के फ्यूचर प्लान में टॉप पर इंडिया है। बड़ी बात यह है कि रूस ने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी में भारत को मुख्य मित्र राष्ट्र की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा भारत के साथ रूस ने चीन को भी इसी श्रेणी में जगह दी है। रूस ने अपनी रिपोर्ट में भारत और चीन को वैश्विक ताकत कहा है, दोनों को कहा है, लेकिन भारत को तरजीह भी दी है। रूस ने कहा है कि आपसी हितों के लिए रूस, चीन, भारत में नजदीकी सहयोग जरूरी है। यानी ये ट्रायंगल बनना चाहिए सहयोग का। रूस भारत के साथ हर फ्रंट पर अपने रिश्ते को और मजबूती देगा, ये भी कहा गया है नई फॉरेन पॉलिसी में। बड़े वैश्विक मंचों पर बदले हालात में भारत का रोल बेहद अहम होगा, ये रूस का कहना है। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं कि टॉप पर इंडिया है। मैं क्विक कमेंट श्याम सर आपसे लूंगी, उसके बाद राजन सर आपके पास आएंगे। श्याम सर, आपको लगता है कि ये जो रूस ने अपने फ्यूचर प्लान्स बता दिए हैं कि किस तरह रूस भारत को भी बढ़ावा देगा, चीन को भी बढ़ावा देगा, लेकिन टॉप पर इंडिया रहेगा, तो ये इसमें आपको कितनी महत्वता दिखती है भारत को लेकर? देखिए, ये फ्रेंड इंडीड हु इज इन हेल्पिंग इन नीड। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि भारत और रशिया की जो आपसी समझौता है और हमारी जो दोस्ती है बहुत पुरानी और पुख्ती हो चुकी है और हम उसको रिवाइव कर रहे हैं हर नई पॉलिसी के साथ। तो रशिया की जो नई डिफेंस पॉलिसी है उसमें अमेरिका को नंबर 1 एनिमी मानना, जस्ट डेवलपमेंट फॉर मैनकाइंड, ये उनकी डिक्री बनी है जो उन्होंने पॉलिसी डाली है। और एक ग्लोबल साउथ, एक जो नया वर्ड आया है जो कोई जापान के जब उनके जो राष्ट्रपति आए थे तब उन्होंने भी कहा था यहाँ के कि वो ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिकन कंट्री जो भी साइलेंटली सपोर्ट करते हैं रशिया को, यूएनजीए के असेंबली में जब अब्सटेन करते हैं या चुपचाप कहते हैं कि नहीं रशिया भी अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि उनके वजूद को खतरा है नाटो से। चीन को भी कम नहीं कर रहा है श्याम सर। यस, तो देखिए जी आप बताइए। ये जो पोस्चरिंग अभी जो मैं इसको देख रहा हूँ, स्पेशली चाइना और रशिया क्लोज आ रहे हैं और रशिया अभी एक मैसेजिंग कर रहा है कि हम बेशक चाइना के क्लोज आ रहे हैं पर हम इंडिया के साथ भी अपनी क्लोजनेस रखना चाहते हैं। और स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स अभी इंडिया के साथ जिस तरीके के रिलेशंस अभी हमारे बन रहे हैं और जो हमारी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रही हैं और हमारी स्ट्रेटजी एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो रशिया उसको काउंटर करना चाहता है बिकॉज रशिया अमेरिकन इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर कम करना चाहता है और इसीलिए अभी जो है रशिया की जो पोस्चरिंग इंडिया की तरफ हो रही है, इसलिए इंडिया इंपॉर्टेंट बन रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये भी है सर कि अगर सामने हो भारत और दूसरी तरफ चीन, तो भरोसा करने लायक देश कौन है, सबसे अच्छा और मजबूत दोस्त कौन है, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल काम नहीं है। रूस को ये पता है कि ड्रैगन कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। हर दुख हर तकलीफ में भारत हमेशा एक मजबूत दोस्त के साथ खड़ा रहेगा और इसीलिए रूस अपनी दोस्ती भारत के साथ निभा रहा है।